डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूजी और पीजी एडमिशन के लिए मेरिट का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। जैसे पहले सुनने में आ रहा था कि एडमिशन एंट्रेंस बेसिस पर होंगे, रिसेंट में ये बात आई कि लगभग सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज एक आध को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब के सब मेरिट बेस पर एडमिशन लेने जा रहे हैं। ऐसे में बच्चों का एक बड़ा वाजिब सवाल ये है, बड़े वरीड हैं वो कि उन्होंने पूरे समर वेकेशन प्रिपरेशन करी है, या किसी बच्चे के अगर किसी रीज़न से बोर्ड में मार्क्स इतने नहीं आए हैं तो वो बच्चे अपने एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा एंट्रेंस के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन अब उनको लग रहा है कि मेरिट में उनकी पोजीशन क्या होगी, मेरिट में उनकी रैंक क्या होगी। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए हैं, ज़्यादातर बच्चों के कमेंट इसी बात पे हैं कि सर मेरिट या कट ऑफ कहाँ जाएगी। तो किसी भी कॉलेज की एग्जैक्ट मेरिट कहाँ जाएगी वो कॉलेज ही डिसाइड करेगा, लेकिन मेरिट कैसे बनती है, कैसे डिटर्मिन करते हैं, आपको एक क्लियर कट आइडिया हो जाएगा और आप घर बैठे अपनी मेरिट में क्या रैंक हो सकती है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए अभी हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि कोई स्टूडेंट है, मान लेते हैं उसका नाम मान लिया, समवन इज मिस्टर राहुल, एक बच्चा है उसका नाम है राहुल और वो 10th 12th और ग्रेजुएशन कर चुका है। इससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी और वो पीजी लेवल पे या मान ले कॉमर्स स्टूडेंट है तो एमकॉम के लिए एडमिशन लेने चाह रहा है। चलिए एक इमेजिनरी केस है, तो एमकॉम के लिए राहुल को एडमिशन लेना है। अब राहुल के मार्क्स हमने मान लिए 60% थे 10th में, 12th में 84% थे, इमेजिन करें, और ग्रेजुएशन में 78% थे। तो एमकॉम में उसका परसेंटेज क्या लिया जाएगा, ये हर कॉलेज के रूल्स अलग अलग हैं। अब हम सारे केसेस एक एक एग्जाम्पल करके आपको बताते हैं जिससे आप इवैल्यूएट कर पाओगे और कॉलेजेस में क्या एडमिशन कमेटी या उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे ये पॉलिसी बनाता है कि हमें किसी बच्चे के कौन से मार्क्स लेने हैं। सपोज अगर कोई स्टूडेंट जो कि ग्रेजुएट हो चुका है, उसके 10th का स्कोर ये है, 12th में 84% है, ग्रेजुएशन में 78% है, तो एमकॉम में उसका परसेंटेज क्या लिया जाएगा, उसकी रैंक किस बेसिस पे बनेगी एमकॉम एडमिशन के लिए। तो यहां कुछ कॉलेज ये कहते हैं कि हमें केवल ग्रेजुएशन के मार्क्स देखने हैं। इसका मतलब है उन कॉलेजेस के लिए 10th और 12th के मार्क्स इररिलेवेंट है। इसका मतलब हो गया उन कॉलेजेस के लिए 10th और 12th के मार्क्स इररिलेवेंट हो गए, वो केवल और केवल क्या देखेंगे, ग्रेजुएशन के मार्क्स। इसका मतलब है रैंक में आपका परसेंटेज केवल 78 लिया जाएगा उस कॉलेज की मेरिट बनाते समय। ठीक है, ऐसे में नुकसान किसका होगा, जिस बच्चे के मार्क्स अगर हम देखे जाएं तो इसका तो फायदा हो गया, उसके 10th के मार्क्स कम थे लेकिन अभी उसने इंप्रूव कर लिया। एक बेसिस ये है जो ये कहता है कि केवल हम ग्रेजुएशन के मार्क्स देखेंगे, पीछे के मार्क्स हमें देखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अब ध्यान देना है, पीजी लेवल पे ही सेम इक्वेशन है, वही स्टूडेंट है राहुल, वही मार्क्स है उसके, लेकिन एक दूसरा कॉलेज ये कह रहा है कि हम इक्वल वेटेज देंगे। ध्यान से देखना है, अब एक कॉलेज कह रहा है कि हम इक्वल वेटेज देंगे, 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों के मार्क्स देखेंगे और तीनों को इक्वल वेटेज देंगे। तो तीन यहां पर 10th 12th और ग्रेजुएशन तीन एग्जाम है, तो तीनों को इक्वल वेटेज दे दिया जाए, 1/3 1/3 और 1/3। तो अब देखते हैं, 60 का 1/3 मीन्स 20%, 84 का 1/3 मीन्स 28%, 78 का 1/3 26%। तो अब इसी स्टूडेंट के एक दूसरे कॉलेज में जो कि ये कह रहा है, पहले वाला कॉलेज कह रहा था कि केवल हम ग्रेजुएशन के मार्क्स देखेंगे और आपकी मेरिट में रैंक को डिसाइड करेंगे। इट मींस पहले वाले कॉलेज के हिसाब से राहुल के मार्क्स कितने कंसीडर करे जाएंगे रैंक बनाते समय, 78%। लेकिन दूसरा कॉलेज कह रहा था हम 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों के मार्क्स देखेंगे, वो भी इक्वल वेटेज पे। इक्वल वेटेज मतलब 33.33% इसकी वेटेज भी होगी, 33.33 इसकी वेटेज भी होगी और सेम वेटेज यहां पर भी होगी। इक्वल का मतलब 3 है तो 1/3 1/3 1/3। तो 60 का 1/3 मीन्स 20% मार्क्स लिए जाएंगे 10th के, 1/3 84 का 28% मार्क्स लिए जाएंगे 12th से और 1/3 यहां पे 26% मार्क्स लिए जाएंगे। अब तीनों को जोड़ दें, 20% प्लस 28% प्लस 26%, इन तीनों को जोड़ दें तो 48 68 74%। जबकि पहले वाले कॉलेज के हिसाब से स्ट्रेट अवे कितने मार्क्स लिए जा रहे थे, 78%। लेकिन दूसरा कॉलेज जो कह रहा है 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों को इक्वल वेटेज देंगे, तो अब सेम स्टूडेंट के मार्क्स जब रैंक बन रही होगी तो उसके मार्क्स 78% नहीं लिए जाएंगे, अब उसके मार्क्स कितने लिए जाएंगे, 74%, क्योंकि मेरिट का बेसिस अलग हो गया दूसरे कॉलेज में। पहले कॉलेज में जहां केवल ग्रेजुएशन के मार्क्स लिए जा रहे थे, वहां दूसरे कॉलेज में तीनों के मार्क्स लिए जा रहे हैं इक्वल वेटेज पे। चले एक और तीसरा कॉलेज एज्यूम करते हैं, फिर हम आ जाते हैं उन बच्चों के लिए जो 12th पास आउट है, ग्रेजुएशन में जा रहे हैं, उनकी मेरिट कैसे बनती है। फिलहाल अभी इसी पे है
और अभी हम बात कर रहे हैं राहुल के केस में ही बात कर लेते हैं, और राहुल के ये मार्क्स हैं। एक तीसरा कॉलेज है जो कि ये कह रहा है कि 10th के मार्क्स भी हम लेंगे, 12th के मार्क्स भी लेंगे, ग्रेजुएशन के मार्क्स भी लेंगे, लेकिन 10th और 12th एक तीसरा कॉलेज है, उसकी एडमिशन कमेटी या उसके एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि 10th और 12th थोड़ी पुरानी बात हो गई है। जब बच्चा ग्रेजुएट हो चुका है तो उसके ग्रेजुएशन के मार्क्स का वेटेज या इंपॉर्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम 10th के मार्क्स की वेटेज लेंगे 1/4, 12th के मार्क्स की वेटेज लेंगे 1/4 और ग्रेजुएशन के मार्क्स की वेटेज लेंगे 1/2, या इसको हम दूसरे तरीके से लिख दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम 100% वेटेज को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 25% 10th को इंपॉर्टेंस देंगे, 25% वेटेज देंगे 12th को, और 50% हम वेटेज देंगे ग्रेजुएशन के मार्क्स को। इसका मतलब क्या हो गया, 60% का 1/4 या 25% ये निकाल लेंगे तो 15% 10th के मार्क्स लिए जाएंगे। 84 का भी 25%, 21% 12th के मार्क्स लिए जाएंगे, और ग्रेजुएशन के 50% वेटेज दी जाएगी। तो जो ग्रेजुएशन का स्कोर है वो रिलेटिवली ज़्यादा कंसीडर करा जाएगा। तो 78 का 50%, 39% ग्रेजुएशन के मार्क्स कंसीडर करे जाएंगे। अब इन तीनों को जोड़ दिया जाए। 10th के मार्क्स का 1/4 या 25%, तो 10th का 1/4 हो गया 15%, 12th का भी 1/4 21%, और ग्रेजुएशन का 1/2 या 50% 39%। अब इन तीनों को जोड़ दें, 15 और 21 36 और 39 और 36 जोड़ देंगे तो 75%। इसका मतलब है अब तीसरे कॉलेज में उसी सेम स्टूडेंट के मार्क्स कितने लिए जा रहे हैं, 75%। पहले वाले कॉलेज में कितने लिए जा रहे थे, 78%। तो ये मेरिट पे, आपकी मेरिट को कैलकुलेट करने का क्राइटेरिया चेंज हो जाता है कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में जो पॉलिसी है वो उनकी इंटरनल पॉलिसी होती है, वो आपकी नॉलेज में नहीं होगी, वो कॉन्फिडेंशियल मैटर होता है उनकी एडमिशन कमेटी का। लेकिन यही तरीके होते हैं कि कुछ लोग केवल ग्रेजुएशन के मार्क्स देखेंगे, कुछ लोग तीनों के मार्क्स देखेंगे बराबर इक्वल वेटेज पे, कुछ लोग 10th और 12th को कम वेटेज देंगे, ग्रेजुएशन को ज़्यादा देंगे, या और भी इसमें चेंजेस हो सकते हैं। चले अब हम लोग एक और केस लेते हैं, और अब हम मान के चल रहे हैं कि आपने 12th करा है और आप ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो केवल आपके पास 2 सर्टिफिकेशन है। टिल नाउ यू हैव गॉट योर 10th मार्क्स एज वेल एज यू आर हैविंग योर 12th मार्क्स। ठीक है, स्टूडेंट का नाम चलिए हम लोग थोड़ा चेंज कर लेते हैं। स्टूडेंट को इस बार हम लोग बना देते हैं अभिषेक। ठीक है, सो अभिषेक की हम लोग बात करते हैं। अभिषेक के मार्क्स 10th और 12th में हैं, तो अभिषेक के 10th में मार्क्स हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर उसके मार्क्स रख देते हैं। 10th में से 90% है और 12th में उसके मार्क्स हम लोग ले लेते हैं 75%। ठीक, 10th में 90% है और 12th में 75% है। अब मेरिट कैसे बनेगी? अब कुछ कॉलेज ये कहते हैं वी विल बी कंसिडरिंग ओनली 12th मार्क्स, कुछ कॉलेज कहते हैं केवल और केवल हम 12th के मार्क्स लेंगे। इसका मतलब है वो इसको इग्नोर कर देंगे और वो सीधे सीधे उस बच्चे की मेरिट बनाते समय केवल कंसीडर करेंगे 12th के मार्क्स 75%। ये हो गया उन कॉलेजेस के लिए जो केवल 12th के मार्क्स को पैरामीटर मानते हैं। वो भी 12th में कौन से मार्क्स, बेस्ट 4 या एग्रीगेट, इसके ऊपर पीछे वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख लेंगे, वहां भी आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि कहां पे बेस्ट 4 लिए जाते हैं और कहां पे एग्रीगेट लिए जाते हैं। उसके बाद दूसरा केस बनाते हैं। एक और कॉलेज है जो ये कह रहा है कि हम 10th और 12th दोनों के मार्क्स लेंगे इक्वल वेटेज पे, इक्वल वेटेज। इसका मतलब है 10th के मार्क्स को भी 50% कंसीडर करेंगे और 12th के मार्क्स का भी 50% कंसीडर करेंगे। 50% मतलब 1/2, तो 90 का 1/2, 45% इधर से लिया जाएगा, 75 का 1/2, 37.5% यहां से लिया जाएगा। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 45 प्लस 37.5, इसका मतलब 82.5% उसका मार्क्स लिया जाएगा मेरिट बनाते समय। जबकि उसका 10th में था 90, उसका 12th में था 75। लेकिन एक कॉलेज ऐसा है या एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जो ये कह रहा है अगर कि हम 10th और 12th दोनों के मार्क्स को बराबर वेटेज देंगे और उसके बाद हम मेरिट को निकालेंगे, तो इसका मतलब 10th के मार्क्स को भी 1/2 का वेटेज और 12th के मार्क्स को भी 1/2 का वेटेज, तो इसका मतलब 10th के मार्क्स उसके कितने लिए जाएंगे, 90 का 1/2, मीन्स 10th के मार्क्स में से 45% और 12th के मार्क्स का भी आधा, तो यहाँ पे 37.5% जोड़ लेंगे। 82.5% उसका परसेंटेज कंसीडर करा जाएगा जब उस कॉलेज की मेरिट बन रही होगी। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर घर पे आप अपने सारे कॉम्बिनेशन बैठाइएगा, आप चेक करिएगा कि अगर ऐसा कॉलेज है तो आपकी रैंक कहाँ पे बन सकती है, अगर ऐसा कॉलेज है तो आपका परसेंटाइल कहाँ पे बन रहा है। एक और कॉलेज लेते हैं। सपोज कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जो ये कहते हैं कि 10th को 1/3 वेटेज देंगे
और 12th बिल्कुल रिसेंट का है, इसको ज्यादा वेटेज देंगे। कुछ कॉलेज कहते हैं 10th पुरानी बात हो गई है तो इसको 1/3 वेटेज देंगे, और 12th रिसेंट का है तो इसको 2/3 वेटेज देंगे। मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंस 12th को देंगे और थोड़ी कम इंपॉर्टेंस 10th को देंगे। तो 10th के मार्क्स का 1/3 अगर कंसीडर होगा तो 10th के मार्क्स में से लिया जाएगा 90 का 1/3 30%, और 12th के मार्क्स का 2/3 अगर लिया जाएगा 2/3 तो इधर आ जाएगा 50%। 10th का मार्क्स का 1/3 90 का 1/3 इट मींस 30% लिया जाएगा, और 12th के मार्क्स का 2/3 अगर कंसीडर करा जाए, 12th के मार्क्स को ज्यादा वेटेज दी जाएगी तो 75 का 2/3 50%। इट मींस 10th के मार्क्स में से 30% कंसीडर होगा और 12th के मार्क्स में से 50% कंसीडर होगा। तो अगर चेक करा जाए तो अब मेरिट बनाते समय उसके मार्क्स लिए जाएंगे 80%। तो ये डिफरेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं मेरिट बनाते समय। हर एक कॉलेज, हर एक यूनिवर्सिटी की जो मेरिट बेस्ड एडमिशन लेता है उसके मेरिट बनाने की जो प्रोसेस होती है वो उसकी एडमिशन कमेटी और एडमिनिस्ट्रेशन उसका डिसाइड करता है, जो कॉलेज टू कॉलेज वेरी होता रहता है। ठीक है, और ये एक कॉन्फिडेंशियल चीज भी होती है, तो कॉलेज मेरिट बनाने के बाद आपको ये डिस्क्लोज नहीं करता है। लेकिन जितने मॉडल हमने बनाए यूजुअली इन मॉडल के थ्रू ही मेरिट का डिटर्मिनेशन करा जाता है। और जिन बच्चों के भी मार्क्स कम है, ज्यादा है, आप परेशान ना हो, क्योंकि मार्क्स तो आपके आ ही चुके हैं। अब आपको करना यह है, मैं बार बार बोलता हूं कि ज्यादा से ज्यादा जहां भी एप्लीकेशन की डेट बाकी है, जहां भी एप्लीकेशन की डेट बची हुई है, मैक्सिमम कॉलेज में फॉर्म आप जरूर अप्लाई कर दें, ताकि आपके पास सेफ साइड ऑप्शन बना रहे। आपके और कोई भी अगर क्यूरियोसिटी है, अगर आपका कोई और भी मन में सवाल उठ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और इस वीडियो से कितनी क्लैरिटी हुई जरूर कमेंट करके आप हमें बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।